हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ टर्न ऑन चॉलनाटी के एपिसोड 8 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ सभी साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं, पर टॉन वॉशरूम में होता है। नाई कह रहा होता है कि क्या सभी ने टॉन का फेस देखा था, वो कितना ज्यादा जेलस हो रहा था। वो ना की एक्टिंग की तारीफ करता है पर ना बोलता है कि उसने कोई भी एक्टिंग नहीं की, वो सब कुछ सच था। जॉन मिरियम से पूछता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि उसके टॉन को जेलस करने वाले प्लान से कोई काम बनेगा, पर उसे डर है कि प्लान पूरी होने से पहले ना की पिटाई ना हो जाए। पर उसने टॉन से भी पूछा था, पर टॉन बिल्कुल भी जेलस नहीं था। शायद वो लोग जो सोच रहे हो वो सब गलत हो, पर ना बोलता है कि टॉन पक्का जेलस था। वो उसे बस देखकर ही ये कह सकता है, बस वो इस बात को मान नहीं रहा। मिरियम बोलती है या फिर हो सकता है कि टॉन को अब तक अपनी फीलिंग का एहसास ना हुआ हो। आई कहता है तो वो सब मिलकर कल टॉन को और भी ज्यादा तंग करेंगे। ना कहता है वो तो पूरा रेडी है और उसे भी जानना है कि टॉन के दिल में आखिर क्या है, तभी तो उसका जॉन के साथ चांस रहेगा। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मिलकर वहाँ की फेमस टेम्पल में जाते हैं। जॉन सबको उस जगह के बारे में एक स्टोरी बताने लगता है और वो टेम्पल प्यार से जुड़ी होती है। तो आई और नाई कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे प्रे करेंगे। ना जॉन को कहता है कि क्या उसे गॉडेस से प्रे करनी चाहिए कि जॉन उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। ये सारी बातें टॉन खड़ा सुन रहा होता है और वो मुंह बनाने लगता है, पर जॉन ना को कहता है कि वो प्रे कर सकता है। ना जॉन को उसके साथ खड़े होने को कहता है ताकि गॉडेस को पता चले कि वो दोनों साथ है, पर टॉन उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और वो भी उनके साथ प्रे करने लगता है। ना उसकी तरफ देख रहा होता है। टॉन उससे पूछता है कि क्या वो कुछ बोलना चाहता है। मिरियम आकर उन्हें शांत कराती है और सभी साथ में प्रे करने लगते हैं। आगे बाहर आकर जॉन सबको बताता है कि यहाँ काइट खरीदकर लोग अपने और अपने लवर का नाम लिखकर गॉडेस को चढ़ाते हैं ताकि उनका साथ बना रहे। तो आई और नाई काइट खरीदते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। ना एक काइट खरीदता है जिसमें वो अपने साथ जॉन का नाम भी लिखता है और बोलता है कि उसने अपने साथ जॉन का नाम लिखा है। टॉन ये सारी चीजें देखकर चिढ़ने लगता है। आई टॉन को बोलता है कि क्या वो काइट नहीं लेगा। टॉन कहता है कि उसे इन सारी बातों पे भरोसा नहीं है। फिर वो सभी मिलकर बंदरों को खिलाने जाते हैं, पर जॉन और ना साथ खड़े होते हैं और टॉन ये देख रहा होता है। ना उसे दिखाकर जॉन के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और टॉन को गुस्सा आ रहा होता है। आगे सभी मिलकर पानी के पास जाते हैं। आई कहता है कि टॉन और जॉन ने बचपन के अच्छे पलों को यहाँ पे बिताया है क्योंकि वो दोनों यहाँ पे रहते थे। टॉन उन्हें बताता है कि वो दोनों हमेशा शाम में यहाँ पे आया करते थे। वो लोग यहाँ आकर एक आइसक्रीम वाले का वेट किया करते थे। टॉन जॉन से पूछता है कि क्या वो आइसक्रीम वाला अब भी आता है। जॉन बोलता है कि हाँ, पर बहुत कम। तभी वो आइसक्रीम वाला वहाँ से गुजरता है और सभी मिलकर उससे आइसक्रीम लेकर खा रहे होते हैं। ना और जॉन आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें टॉन देख रहा होता है। ना जॉन से बोलता है कि क्या वो उसका आइसक्रीम ट्राई कर सकता है। जॉन उसे ओके बोलता है तो ना उसकी आइसक्रीम खाता है और जैसे ही जॉन आइसक्रीम खाने जाता है ना भी उसके साथ आइसक्रीम खाने लगता है। टॉन ये देखकर ना को आकर एक पंच मार देता है। सभी टॉन को रोकने लगते हैं। जॉन टॉन से पूछता है कि उसे आखिर क्या हुआ है। टॉन बोलता है कि ना जॉन को किस करने वाला था और जॉन ने उसे ऐसा करने कैसे दिया। जॉन बोलता है कि ऐसा नहीं है, ना बस आइसक्रीम ट्राई कर रहा था। पर टॉन बोलता है कि ना के लिप्स उसके लिप्स को टच करने ही वाली थी। ये कहकर वो अगेन गुस्से में ना को पीटने के लिए बढ़ता है, पर जॉन तभी नीचे गिर जाता है। वो उठकर बोलता है कि अगर टॉन ने ना पे हाथ उठाया तो वो उससे कभी भी बात नहीं करेगा। ये कहकर वो चला जाता है। टॉन भी उसके पीछे जाने लगता है, पर ना उसे रोकता है और उसे चलकर अकेले में बात करने को कहता है। अकेले में वो टॉन से पूछता है कि क्या वो जॉन को लाइक करता है, पर टॉन उसकी बात से मना करता है। ना उसे बोलता है
कि वो अपनी फीलिंग को बेवकूफ ना बनाए। वो ना को टॉन के साथ देखकर गुस्सा हो गया था। वो दोनों तो बस आइसक्रीम ही खा रहे थे, पर उसे ऐसा लगा कि ना टॉन को किस करना चाहता था। पर टॉन बोलता है कि टॉन उसके छोटे भाई जैसा है और वो बस उसका ख्याल रखता है। ना बोलता है कि वो बकवास बातें ना करे और अगर वो टॉन को सिर्फ भाई समझता तो वो ऐसे गुस्सा ना होता और वो बहुत जेलस हो रहा था। ये सुनकर टॉन अगेन उसे पीटने जाता है, पर ना बोलता है कि ये सब करके वो बस अपनी फीलिंग छुपा सकता है। तो ये गलत है क्योंकि उसने देखा था कि टॉन ने काइट पे क्या लिखा था और हमें दिखाया जाता है कि टॉन ने छुपकर उसने ना के काइट से ना का नाम काट दिया था और वहाँ पे टॉन लव्स टॉन लिख दिया था। टॉन ना को बोलता है तो उसने ये सब देख लिया था। ना बोलता है कि वो जानता है कि टॉन कंफ्यूज है क्योंकि ना भी इन सारे टाइम से गुजर चुका है। टॉन ना से पूछता है कि क्या उसे भी बहुत टाइम लगा था इस बात को मानने में कि वो लड़कों को लाइक करता है। ना बोलता है कि वो लड़कों को लाइक नहीं करता बल्कि वो किसी भी जेंडर के इंसान को लाइक कर सकता है। उसे जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, बस अगर इंसान के साथ होने से उसे खुशी मिलती है तो वो उस इंसान के साथ रहता है। टॉन को मिलने से पहले उसने कई सारी गर्ल्स को डेट किया था। टॉन बोलता है कि मतलब टॉन ना के जैसा है। ना कहता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा टॉन के साथ रहना चाहता है, अगर टॉन उसके पास ना हो तो वो उसे मिस करता है। वो किसी और के साथ टॉन को देखकर परेशान होने लगता है। तो हाँ, वो ना के जैसा है। आगे टॉन अपनी रूम पे बैठा होता है, तभी वहाँ पे टॉन आता है। टॉन उसे वहाँ देखकर गेट बंद करने लगता है। टॉन उसे बोलता है कि वो एक बार उसकी बात सुन ले, पर टॉन कहता है कि उसे उसकी कोई भी बात नहीं सुननी। पर टॉन रूम के अंदर आ जाता है और वो अंदर आकर टॉन को किस करता है और ना ने उसे कहा था कि अगर एक बार किस करने से उसे फर्क नहीं पड़ा तो उसके मन में टॉन के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर अगर किस करने के बाद वो रुकना नहीं चाहता तो वो सच में टॉन को लाइक करता है और टॉन के करीब आता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आई और मिरियम मिलकर टॉन और टॉन के मिलने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे ना नहीं होता। वो अकेला पानी के पास बैठा होता है तो सभी उसके पास चले जाते हैं। वो सभी मिलकर उसे सॉरी कहते हैं कि टॉन और टॉन को मिलाने में वो ना के फीलिंग्स के बारे में भूल गए थे। ना कहता है कि वो तो हमेशा से जानता था कि उसका कभी भी चांस नहीं था। टॉन तो हमेशा से टॉन को ही लव करता था। उसने जो कुछ भी किया सब टॉन की खुशी के लिए किया था। उसकी बातें सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉन सोया होता है और टॉन उसकी फोटो ले रहा होता है। जैसे ही टॉन की नींद खुलने लगती है, टॉन जल्दी से उसके पास सो जाता है। टॉन नींद से जागकर बोलता है कि वो सोने की जितनी नाटक करना चाहे कर सकता है, पर अगर वो टॉन से प्यार करने का भी बहाना कर रहा हो तो लास्ट नाइट से भी ज्यादा कुछ होगा। उसकी बात सुनकर टॉन को हंसी आ जाती है और वो उठने लगता है, पर टॉन उसे हग कर लेता है और उसे प्यार करने लगता है। टॉन कहता है कि ये सब कहीं सपना तो नहीं है। टॉन कहता है क्या वो सारी चीजें दोबारा करना चाहता है तो उसे यकीन होगा कि ये सब सपना नहीं है। टॉन बोलता है कि वो सच सच कहे कि वो टॉन के बारे में क्या फील करता है। टॉन बोलता है कि वो उसका लवर है, वो इंसान जिसके साथ वो लाइफ बिताना चाहता है, पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखना चाहता है। टॉन बोलता है तो फिर वो दोनों बॉयफ्रेंड्स है। टॉन कहता है कि नहीं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये बोलकर वो अगेन टॉन के करीब आने लगता है और वो दोनों अगेन इंटीमेट होते हैं। आगे टॉन को वॉशरूम में दिखाया जाता है। फिर वो टॉन को आवाजें लगाने लगता है और उसे आकर बात लेने को बोलता है और उसने पहले से टॉन के टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा दिया होता है। वो बोलता है कि वो टॉन का सच में ख्याल रखना चाहता है। वो अगेन टॉन के करीब आने लगता है और वो टॉन के चिक पे किस करता है। आगे टॉन को ब्रेकफास्ट बनाते दिखाया जाता है और सारे लोग आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी को ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आता है। टॉन को बिठाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। सभी ये सारी चीजें देखकर स्माइल करने लगते हैं। टॉन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया होता
होता है, पर ना वहाँ बैठा उदास ये सब देख रहा होता है। टॉन उसे बाहर चलकर बात करने को कहता है। दोनों बाहर जाते हैं और टॉन उसे थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से टॉन को अपनी फीलिंग का पता चला। ना कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये सारी चीजों से टॉन को खुशियाँ मिलती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बोलता है कि टॉन का अच्छे से ख्याल रखे और अगर कभी ऐसा दिन आए जब टॉन की जरूरत ना हो तो वो टॉन को ना को दे सकता है, ना टॉन का अच्छे से ख्याल रखेगा। टॉन उसे बोलता है कि ठीक है। ये क्या कर वो उसे हक करता है। आगे सीन चेंज होता है और टॉन को पैंग के साथ कॉलेज में बैठे दिखाया जाता है। पैंग टॉन के फोन में टॉन की ली हुई फोटो देख रही होती है। वो टॉन से टॉन के टैटू के बारे में पूछती है। टॉन कहता है कि उसे भी नहीं पता, क्योंकि टॉन ने उसे बोला था कि वो टैटू उसने यूं ही बनाया था, उसे बस वो डिजाइन पसंद आया था और टैटू के जैसा नेकलेस भी टॉन ने टॉन को गिफ्ट किया होता है। तभी वहाँ पे टॉन आता है और सभी उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। पैंग भी टॉन के लुक्स की तारीफें करने लगती है और टॉन आकर टॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे बाइक चलाने को कहता है और कहता है कि वो उसे पीछे हक करके बैठेगा, पर टॉन बोलता है कि उसे तो बाइक चलानी ही नहीं आती। आगे दोनों को बाइक राइड पे जाते दिखाया जाता है और टॉन ब्रिज के किनारे बाइक रोकता है और दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। फिर वो वहाँ बैठे बातें कर रहे होते हैं। टॉन से प्यारी बातें कर रहा होता है। टॉन उसे बोलता है कि टॉन जैसा लड़का इतना ज्यादा रोमांटिक होगा ये उसने नहीं सोचा था। वो कहता है कि टॉन का इतना ख्याल रखना नहीं होगा। टॉन अपना ख्याल खुद रख सकता है और उसे ये भी नहीं कहना होगा कि वो लाइफ टाइम टॉन को प्यार करेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। वो बस इतना चाहता है कि इस पल में टॉन उसे प्यार करे जब तक वो दोनों साथ है और उसका प्यार सच्चा हो। टॉन कहता है कि वो बस टॉन को ही प्यार करेगा। टॉन उससे 2 रिक्वेस्ट करता है कि अगर एक दिन टॉन से और प्यार ना करे तो वो ये बात टॉन को डायरेक्टली कह दे। टॉन उसके लाइफ से आराम से चला जाएगा बिना किसी बुरी फीलिंग्स के। और दूसरी बात ये कि उसे चीटिंग से नफरत है। उसने अपनी मॉम को इन सारी चीजों की वजह से हमेशा दुखी देखा था। वो इस तरह से खुद दुखी नहीं होना चाहता। टॉन बोलता है कि वो उस पे भरोसा करे, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। टॉन कहता है कि अगर ऐसा कुछ कभी हुआ तो वो कभी भी उसकी फेस नहीं देख पाएगा। तो टॉन से प्रॉमिस करता है। आगे नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां एम देखती है कि टॉन ने इन रिलेशनशिप का स्टेटस लगाया होता है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो टॉन के पास जाती है और उसे बोलती है कि उसके और टॉन के बीच क्या क्या हो चुका है। उसे रिलेशनशिप वाला स्टेटस दिखाती है और बोलती है कि क्या टॉन उसी के साथ रिलेशनशिप में है। टॉन बोलता है ये टॉन का मैटर है, वो चाहे किसी को भी डेट करे। एम बोलती है पर अगर टॉन उसे डेट कर रहा है तो उसका क्या होगा, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। टॉन कहता है उसने जो दूसरे लड़के के लिए टॉन को धोखा दिया, क्या इससे टॉन को दुख नहीं पहुंचा था और क्या इससे टॉन पे बुरा असर नहीं हुआ था। एम बोलती है पर वो टॉन के लाइफ में वापस आना चाहती है। टॉन कहता है पर उसकी वजह से टॉन सबके सामने बेवकूफ बना था और सारा कॉलेज जानता है कि एम कैसी लड़की है, उसने टॉन के साथ कितना ज्यादा बुरा किया। उसकी बातें सुनकर एम बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि वो अपने सीनियर से ऐसे कैसे बात कर सकता है और वो टॉन को ऑर्डर देती है कि वो कॉलेज के चक्कर लगाए और उससे माफी मांगे। टॉन कहता है कि वो उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा और अब वो उसकी बातें नहीं मानेगा। तो एम उसकी बातों से नाराज होकर उसके फेस पे पानी फेंक देती है, जिससे टॉन भी उसके ऊपर पानी फेंकता है और बोलता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि वो जो भी चाहे वो कर सकती है क्योंकि वो उसके सीनियर है। तो ऐसा नहीं होगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे कॉलेज में टॉन को ना और पैंग के साथ दिखाया जाता है, पर सीनियर्स उन लोगों से बातें नहीं कर रहे होते और वो सीनियर न्योंग ना और पैंग को नोट्स देता है पर टॉन को नहीं देता और वो बोलता है कि वो उस जूनियर की हेल्प नहीं करेगा जो सीनियर्स के साथ रूड बिहेव करता है और उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता। तभी एम्प वहाँ पे आती है। टॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, पर इस सीनियर और जूनियर के बीच उन्हें टॉन की भी बात सुननी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने फ्रेंड की। अगर एक तरफा बात सुनकर वो टॉन को गलत समझ रहे हैं तो ये सही नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। ना और पैंग भागकर टॉन के पास जाते हैं और टॉन से बोलते हैं कि वो फिक्र
फिक्र ना करे क्योंकि वो लोग उसके साथ है और वो लोग जॉन को अच्छे से जानते हैं, तो उन्हें सीनियर्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ना उन्हें दिखाता है कि किसी ने टॉन के फोटो को कॉलेज के ग्रुप के टाइमलाइन में पोस्ट किया होता है जिसमें उसका फेस नहीं दिख रहा होता और वो टॉपलेस होता है। पर इससे सभी को पता चल जाता है कि वो टॉन ही होता है और सभी लोग उसके बारे में बुरे बुरे कमेंट कर रहे होते हैं कि टॉन गे है और उसने अपनी असलियत सबसे छुपाई हुई है, जिसे देखकर जॉन अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि लोग टॉन को गंदी बातें क्यों बोल रहे हैं। वहीं कॉलेज में टॉन को उसके क्लासमेट भी वो फोटो दिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या वो टॉन है और सारे लोग कमेंट में उसे गे कह रहे हैं। पर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? पर टॉन उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे घर पे सबको दिखाया जाता है जहाँ सभी बहुत परेशान होते हैं और जॉन बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि पता नहीं टॉन कहाँ चला गया। दूसरी तरफ टॉन को बीच के पास बैठे दिखाया जाता है जहाँ उसके पास जॉन का मैसेज आ रहा होता है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ जॉन को रूम पे बैठे रोते दिखाया जाता है। तभी कोई डोर को नॉक करता है। उसे लगता है कि टॉन होगा, पर वहाँ पे पैंग होती है। वो उससे पूछती है कि वो कैसा है और उसे जॉन की फिक्र हो रही थी। तभी वो चली आई। आगे जॉन पैंग को बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो टॉन को डेट करेगा और टॉन उसे प्यार करेगा। पैंग बोलती है कि टॉन के पास आंखें हैं और उसने खुद देखा है कि जॉन कितना अच्छा है। जॉन बोलता है पर दुनिया में सिर्फ वही दोनों नहीं रहते और उनके फ्रेंड्स को छोड़कर कोई भी उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जॉन कहता है कि उनका ब्रेकअप करना ही सही होगा। वो नहीं चाहता कि टॉन को उसके वजह से तकलीफ मिले। वो चाहता है कि वो अकेला ही दुखी रहे। पैंग उसकी बातें सुनकर उसे हक करती है। वहीं मीडियम आई और नाई से कह रही होती है कि टॉन को घर आना चाहिए और वो ऐसे कैसे जा सकता है। आई कहता है कि उसे जॉन की बहुत फिक्र है, वो इसीलिए चला गया। वो जॉन की बहुत फिक्र करता है। ना कहता है कि टॉन अभी कंफ्यूज होगा कि अगर वो जॉन से मिला तो जॉन जरूर सैड होगा और शायद टॉन को इस बारे में सोचने का टाइम चाहिए। उसकी फैमिली भी बस उससे वारिस चाहती है। उन लोगों ने अपनी बहुत सारी होप्स टॉन से लगा रखी है जब वो छोटा था तब से, और उसने 21 साल से वो सारी बोझ खुद पे उठा रखी है और एक दिन में कैसे वो सारी चीजों को पीछे छोड़ सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बीच साइड पे गे कपल को दो लोग मिलकर पीट रहे होते हैं। ये देखकर टॉन उनकी हेल्प करने जाता है और उन लोगों को पीट कर वहाँ से भगाता है। वो गे कपल उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और टॉन उनके तरफ देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।